तो हम लोग डिफरेंशिएशन देख रहे थे एन एक्स टू दी पावर एन का, एन एक्स के पावर एन माइनस 1 का, और उसमें बहुत सारा क्वेश्चन, तो एक साइड क्वेश्चन दिया था, अब मुझे भी याद नहीं है कैसे था, बोलो तो। y इज इक्वल टू क्या लिखा था यहाँ लास्ट में, जो भी है, चलो ये ऐसे दे रहा हूं, ऐसे दे रहा हूं, इसी को बनाओ। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले इसको ऐसे कर देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो सर ऊपर वाला को। हाँ, तो ये y का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो, x हो जाएगा प्लस x के पावर 5 हो जाएगा, हो जाएगा। अब बताओ y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के। हाँ, तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, वी गेट, है ना। तो ये हो जाएगा dy बाई dx, तो dy बाई dx, और y के जगह ये वाला टर्म हम लोग उतार देंगे, ठीक है। अब जैसे जोड़ घटाव गुना भाग होता है ऑपरेटर, वैसे ही ये एक ऑपरेटर होता है, ये इस पे ऑपरेट करेगा, तो यहाँ लिख दे रहा है, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और यहाँ एक्स हो जाएगा, प्लस है तो प्लस दे दीजिए, फिर इस पे ऑपरेट करा दीजिए, x पावर 5, हाँ, तो एक्स टू दी पावर एन वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, इसके जगह एन क्या है, 1 है ना, 1 है, एन एक्स के पावर एन 1x के पावर 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 5x के पावर 5x के पावर 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा x के पावर 0 हो जाएगा कि नहीं, प्लस ये क्या हो जाएगा 5x के पावर 4 हो जाएगा, है ना। तो समथिंग के पावर 0 क्या होता है, मैथ में पढ़ते हैं 1 प्लस 5x के पावर 4, यही हो जाएगा आपका आंसर। आज जब प्रैक्टिस हो जाएगा ना तो तुरंत इसको बोलेंगे, इसका डिफरेंशिएशन 1, इसका 5x के पावर 4, ये सब लिखने की कोई जरूरत, क्योंकि अभी सीख रहे हैं इसीलिए मैं अभी ये लिख रहा हूँ। यस सर। अब अगला क्वेश्चन आप बनाइए तो देता हूं, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स द होल स्क्वायर, इसको बनाइए तो, जो भी गलत सही है बनाओ। आपके कोई दोस्त भी हैं जो पटना पढ़ने वाले हैं, पटना आकर के? नहीं सर, सब तो इधर उधर चल गया। अच्छा, अब ऐसे कोविड का पूछे। केसेस कम हो रहा है, कम हो रहा है। यस। तभी खुलने में समझ लीजिए कि जून तो बीत ही जाएगा, जुलाई, 2 मंथ तो ऐसे मानिए, यस सर। तब तक आपका बेसिक बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। इसी बेसिक का यूज सबसे ज्यादा होता है वेक्टर तक खासकर।
उसके बाद अगर मैकेनिक्स पोर्शन 1 पढ़ ले रहे हैं सर्कुलर मोशन तक, तो मेन मैकेनिक्स यही है। उसके बाद अपने अगर हैबिट डेवलप हो जाएगा तो धीरे 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 अपने आप ही चैप्टर पढ़ने लगेंगे। सर 4x³ + 0। 4x³ + 0 देखते हैं क्या आता है। 4x³। यस। देखिए जितना आपको बताया हूं उतने से ही बनाऊंगा, देखिएगा आप। तो सबसे पहला काम क्या है, इसको थोड़ा सा तोड़ करके लिख लीजिए, जैसे आप पढ़ते थे 7th क्लास में। तो y = क्या है बोलो तो, यहाँ पे x + 1/x द होल स्क्वायर है। तो a + b द होल स्क्वायर है, तो a² + b² है ना, प्लस 2ab हो जाएगा, ये कट जाएगा। तो x² + 1/x² + 2 हो जाएगा। तो x², अच्छा इसको कैसे लिख सकते हैं, x⁻² -2 + 2। अब बताओ ओवरऑल, अब y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। हाँ यहाँ भी कर सकते थे कि y x पे डिपेंड करता है, वो बाद में जब आदत हो जाएगा तो यहीं पर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, एक लाइन में डिफरेंशिएशन होगा, अभी सीख रहे हैं। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पर, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएगा dy/dx है ना। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। इतना जो चीज लिखा गया है ना, इसका मीनिंग होता है डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy/dx और y के जगह कौन सा टर्म है, ये वाला टर्म है, पुट कर देंगे। ठीक है, अब इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए प्लस दे के, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए प्लस दे करके, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए। तो यहां लिखते हैं, तो इसको इस पे ऑपरेट कराएंगे तो dy/dx और ये है आपका x², इसका काम हो गया प्लस दे देंगे, फिर इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे dy/dx और x⁻² हो जाएगा, फिर प्लस दे देंगे और फिर इसको इस पे ऑपरेट करा देंगे dy/dx और यहाँ पर है आपका 2। अच्छा 2 क्या है आपका, कांस्टेंट टर्म, 0 हो जाएगा। हाँ कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। ठीक है, तो अब बताइए x⁴n वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, तो n x⁻n-1 इसका काम खत्म, प्लस इसका काम करना है, n के जगह -2 है तो n x⁻n-1 हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। तो ये हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, 2x⁻³ हो जाएगा। हम लोग चूंकि फिजिक्स पढ़ रहे हैं यहीं पर आंसर कर देंगे, आप मैथ के हैं तो इसको और आगे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लोग डिफरेंशिएशन सीख रहे हैं। इसको लिख सकते थे 2/x³ लिख सकते थे, है ना, यहीं पर आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला क्वेश्चन बनाओ तो, √x + 1/√x इसका स्क्वायर बनाइए तो। अच्छा इतना आइडिया आपको लगा कि एक फॉर्मूला तो एक ही है, x⁴n का n(x⁻n-1), अगर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है तो एक ही फॉर्मूला है। अब जैसे तैसे करके लगा लीजिए, आप मैथ के स्टूडेंट हैं। ये खूब अच्छा से पढ़िए, मैं कैलकुलस में भी थोड़ा सा ही ज्यादा पढ़ेंगे आप, अच्छा क्वेश्चन बनवाऊंगा आपको।
सर x प्लस x पे पावर -2 प्लस 0। अच्छा, तो जीरो अगर आता है ना तो उसको छोड़ दीजिए, जीरो मत पढ़िए, जो है ये जैसे इस केस में ये यस वाला सर, टर्म है तो हो जाएगा तो ये बस x इस टर्म प्लस को x पे बोलिए। पावर -2। अच्छा, देखिएगा कैसे। अब चलते हैं यहाँ पे, तो क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल टू √x प्लस 1/√x द होल स्क्वायर। तो सबसे पहले तो इसको तोड़ लीजिए, a प्लस बी द होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर √x प्लस, स्क्वायर प्लस 1 बाय हाँ, √x स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2 a, इंटू और रूट b के एक्स जगह ये हो इंटू जाएगा, बाई तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। यस अच्छा, सर, ये ये x हो एक्स जाएगा प्लस 1/x हो प्लस 1 बाई जाएगा एक्स प्लस प्लस 2 2 हो जाएगा, ये x प्लस x के पावर -1 और माइनस प्लस 2 1 हो प्लस 2 जाएगा। अच्छा, y किस पे डिपेंड कर रहा है, एक्स पे, किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, एक्स के। हाँ, तो लिखेंगे डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, ये हो जाएगा dy/dx, है ना, और यहाँ पर लिख देंगे d/dx, और y के जगह कौन सा टर्म है, x प्लस x के पावर -1 और प्लस 2 आपका है। अब ये एक ऑपरेटर है, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए प्लस देके, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए प्लस देके, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, तो यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये कितना हो जाएगा d/dx, और यहाँ x हो dx इंटू जाएगा, एक्स अच्छा, प्लस प्लस dy dx इंटू d/dx माइनस x के 1। पावर -1 है, प्लस d/dx यहाँ पर 2 है। अच्छा, पिछले बार देखे थे, धीरे धीरे याद भी आपको हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है, 1 होता है, देखे थे भी, आकर के भी देख लो, इसके पावर में 1 है तो n x के यस पावर सर, n-1 हो 1 जाएगा, प्लस इसके पावर में -1 है तो n x के पावर n-1, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 0। 2 क्या है आपका, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 0 आपका होता है, तो ये हो जाएगा x के पावर 0, आप प्लस माइनस प्लस माइनस x के पावर -2, -2 तो ये 1 माइनस, ये इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर ऐसे, 1 एक्स स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर -1 लिख सकते हैं। यस सर, हाँ, तो ये यहाँ पर आंसर कर दीजिए, या यहीं पे आंसर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये क्वेश्चन बनाओ, तो जब ये सब बना रहे हैं आप, तो y इज इक्वल टू, इसको बनाओ तो t है -1/t² है और द होल यस, स्क्वायर। ये -b का होल हम्म।
2t माइनस 4t पे पावर माइनस 5 प्लस 2t पे पावर माइनस 2। अच्छा, तो सबसे पहले तो इसको एक्सटेंड करके लिख लो, तो y इज इक्वल टू क्या है, ए स्क्वायर, है ना, स्क्वायर आप प्लस 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 लिखेंगे कि माइनस, प्लस प्लस इसका स्क्वायर, है ना, 1/t और का t माइनस तो 2ab लिखते हैं ना, यस सर 2ab के जगह क्या हो जाएगा, ये हो 1/t स्क्वायर जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो यहाँ पर y का वैल्यू क्या आ गया बोलो, टी स्क्वायर प्लस ये ऊपर जाएगा टी के पावर -4, है ना, और ये क्या हो जाएगा -2 क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा, यही हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी के पावर -4 और -2 टी के पावर -1 हो जाएगा। चल यस सर इसमें तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, टी पे, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है टी के रेस्पेक्ट में, y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिख रहा है। चलो तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टी रेस्पेक्ट टू टी वी गेट, ये हो जाएगा dy बाई डी टी, है ना, तो डी बाई डी टी और y के जगह ये वाला टर्म पुट कर देंगे। टी स्क्वायर प्लस टी पे पावर -4 -2t -1। अब चलो ये एक ऑपरेटर है, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, प्लस देके इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, माइनस दे करके इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए। तो चलो तो टी स्क्वायर प्लस डी बाई डी टी के पावर -4 और माइनस डी बाई डी टी और ये हो जाएगा 2t के पावर -1 हो जाएगा। ओके, अब देखो ये तो पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, ये भी पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, ये भी पावर वाला फॉर्मूला पर बैठेगा, लेकिन इसमें वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, और उसके बाद पावर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो चलिए ये तो x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है, x के जगह t है तो यहाँ हो जाएगा n x के पावर n -1, x के जगह t है यहाँ, प्लस यहाँ पर देखिए x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है तो n x के पावर n -1 हो जाएगा, और यहाँ पर अभी इसका डिफरेंशिएशन अभी नहीं करते हैं, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब चलो इसको इसका तो डिफरेंशिएशन कर दिए हैं, इसको पहले सजा के लिख दे रहे हैं, 2t हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि पावर में तो 1 है यहाँ, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर 4 और ये क्या हो जाएगा टी के पावर -5 हो जाएगा। अच्छा -2, अब देखो ये तो पावर वाला फॉर्मूला पर बैठेगा कि नहीं, x टू दी पावर n, तो यहाँ हो जाएगा n, x के जगह t है n -1 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो सजा के लिख लो 2t -4। अच्छा इसको ऐसे ही रखो, अभी हम लोग माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2t के पावर -2, यहीं पर आंसर कर दो। हम लोग केवल डिफरेंशिएशन करना सीख रहे हैं अभी। ठीक है, तो चलो कुछ अब आइडिया लगा, तो 3 वेराइटी देखो फॉर्मूला एक ही है, x टू दी पावर n का n x के पावर n -1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, अगर वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट हो तो डिफरेंशिएशन करते टाइम कांस्टेंट को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पहले देख लो, एक्सप्रेशन कौन सा है, कौन सा फंक्शन है ना, और डिफरेंशिएशन आप भी जानते हैं y जिस पे डिपेंड करेगा, या फंक्शन दिया रहेगा, जैसे यही दिया रहेगा फंक्शन ऑफ t, हम लोग फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं उसको y मान लिए हैं, है ना, अगर यहाँ देता आपको ft का वैल्यू ये दे देता तो आप ft को y मान लेते हैं, y ये फंक्शन ऑफ t है तो फंक्शन का ही ना हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं, है ना, y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं। तो इसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक ही फॉर्मूला है, मेनली एक ही फॉर्मूला है x टू दी पावर n का। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे फॉर्म पढ़ेंगे। फॉर्म कहने का मतलब वो फॉर्मूला नहीं है, एक फॉर्म है। फॉर्म कहने का मतलब u इंटू वी के फॉर्म में हो या u बाई वी के फॉर्म में हो। तो एक होता है मल्टीप्लीकेशन रूल, एक होता है डिवीजन रूल। पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल पढ़ेंगे, है ना, 2 फॉर्म है, देखना यहाँ। तो पहले मल्टीप्लीकेशन रूल देख लेते हैं। आप जब कैलकुलस पढ़ेंगे सबसे
शानदार सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स का कैलकुलस, जो 12 में पढ़ेंगे। तो पहले फंक्शन पढ़ेंगे, फिर लिमिट पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, फिर डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे आपको, फिर मैक्सिमा मिनिमा पढ़ेंगे, कैलकुलस ये आपका इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, या बाद में डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। मतलब यही चैप्टर आपको कैलकुलस में पढ़ना है, लेकिन ज्यादा मात्रा में पढ़ना है। डिफरेंशिएशन बहुत ज्यादा पढ़ना है, लगभग आपका 20% 20 to 25% आपका कैलकुलस का पोर्शन होगा डिफरेंशिएशन। वैसे ही 25% जो पोर्शन होगा कैलकुलस का वो होगा इंटीग्रेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन भी 10% होगा, है ना। अब फिर मैक्सिमा मिनिमा है, फंक्शन है, लिमिट है, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी जो बच गया। तो चलो, तो अब हम लोग फॉर्म पढ़ेंगे इसका। तो याद रखना, पहले हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल पढ़ रहे हैं। कौन सा रूल? उसको प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं। अब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? प्रोडक्ट रूल कहता है, जैसे हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे थे डी बाई डी एक्स, यहाँ y जो लिखते थे ना, देखो y जो लिखते थे, अगर u इंटू वी के फॉर्म में हो, किसके फॉर्म में हो? आवाज जा रही है ना? यस सर। ओके, यहाँ जो हम लोग y लिखते थे, अगर y u इंटू वी के फॉर्म में हो, केवल सुनते रहो, हम क्वेश्चन बनाएंगे तो आइडिया लग जाएगा। u इंटू वी के फॉर्म में हो यहाँ पर y, तो इसका डिफरेंशिएशन होता है। बहुत आसान है, किसी एक को बाहर कर दो, जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन कर दो। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में, यहाँ पर भी लिख देंगे, है ना। फिर प्लस देते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है उसको बाहर कर देंगे, जिसका नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे x के रेस्पेक्ट में। चलो देखते हैं एग्जाम्पल, है ना। तो यहाँ कहेंगे कि v और सर u क्या है? ये एक फंक्शन है, और फंक्शन किसका होगा? x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो ये भी फंक्शन ऑफ x होगा और ये भी फंक्शन ऑफ x होगा, बस एक्सप्रेशन अलग अलग हो सकता है। चलो, मे बी, तो देखते हैं, मतलब ये भी फंक्शन ऑफ x होगा, ये भी फंक्शन ऑफ x होगा। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ये भी फंक्शन ऑफ x होगा और ये भी फंक्शन ऑफ, ऐसा नहीं होगा ये फंक्शन ऑफ t हो और ये फंक्शन ऑफ x हो, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि y जिस पे डिपेंड करता है उसके रेस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। f1x f2x बोल दे रहा हूं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन में देखना, तो जैसे यही एग्जाम्पल दे देता हूं, x के पावर जैसे आपको दे दिया x प्लस 3 और दे दिया आपका यहाँ पर x के पावर 5, कोई दिक्कत? ये देखो प्रोडक्ट के फॉर्म में है, ये एक फंक्शन है ना, और ये भी एक फंक्शन है, f2x बोल दिया, है ना। ये एक फंक्शन है, इसको u बोल दिया, और ये एक दूसरा फंक्शन है, इसको v बोल दिया, है ना। तो u क्या है? f1x है, जिसकी वैल्यू क्या है? x प्लस 3 है, और ये दूसरा फंक्शन है जिसको v बोला हूं, है ना, और उसकी वैल्यू कितनी है? x के पावर 5 है। तो यहाँ पर देखो ये इंटू के फॉर्म में है कि नहीं? u इंटू वी के फॉर्म में है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये एक फर्स्ट फंक्शन है या सेकंड फंक्शन है, इंटू के फॉर्म में है, तो u इंटू वी के फॉर्म में होगा। लेकिन ओवरऑल देखो y ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग with respect to x we get, ओके। अब चलो, तो यहाँ लिखेंगे d बाई डी एक्स, और यहाँ पर ये y वाला टर्म यहाँ उतार देंगे, x प्लस 3, और ये क्या है? इंटू में x के पावर 5 है, कोई दिक्कत? तो अब बताओ, ये u फंक्शन और ये क्या है? v फंक्शन है, ये u है और ये क्या है? v है, तो u इंटू वी के फॉर्म में हो तो प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। तो चलो एकदम आसान है, इसमें एकदम आसान है। तो क्या हो जाएगा देख लो, किसी एक को बाहर रखो, u को बाहर रख लो, v का डिफरेंशिएशन कर लो, किसके, हाँ आवाज जा रही है? हेलो, हाँ सुनिए आपकी सर, आवाज हम आ लीव रही। करके ज्वाइन करते हैं, मेरा नेटवर्क खराब हो गया। अच्छा अच्छा।
हेलो। हाँ, आवाज जा रही है पुष्कर? क्या सर, अब ठीक है? कहाँ तक पढ़ाया था, कहाँ तक आवाज जा रही थी? यहाँ तक बोला था? यहाँ पे सर, यहाँ पे। हाँ, यहाँ तक। यहाँ तक, चलो। तो ये u इंटू भी का फॉर्म है, ये एक फंक्शन है, ये एक दूसरा फंक्शन है, और y ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। तो किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे? x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो जैसे लिखते थे डी बाई डी एक्स, अब y के जगह ये वाला टर्म है यहाँ पर लिख दिया। तो ये u फंक्शन है और ये क्या है? v है। तो चलो u इंटू भी के फॉर्म में अगर कोई है तो उसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं? किसी एक को बाहर ले लो, मैं u को बाहर ले लिया, जो बच गया भी उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ x के पावर 5 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ प्लस देते हैं, फॉर्मूला में याद रखिएगा प्लस देते हैं। यहाँ पर जिसका डिफ्रेंशिएशन हो गया ना, मतलब v का, इसको बाहर रख देंगे और जो बच गया है उसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, है ना, x प्लस 3। ठीक है, अब जो पढ़े हैं वो कर लीजिए। ये x प्लस 3 बाहर है, ये पावर वाला फॉर्मूला पर बैठ जाएगा, x टू दी पावर n का। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे? n x के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, प्लस है ये x के पावर 5 बाहर है, इसका डिफरेंशिएशन करना है। तो ये एक ऑपरेटर होता है, इस पे ऑपरेट कर देगा, प्लस दे करके इस पे ऑपरेट कर देगा। तो हेलो। हाँ पुष्कर, आवाज जा रही है? हेलो। आवाज जा रही है? हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ हाँ पुष्कर, आवाज आ रही है। सर, आपका वीडियो नहीं आ रहा? वीडियो नहीं आ रहा है? वीडियो तो आ रहा है, नहीं। देखो तो, वीडियो आ रहा है। अब आया सर। सर, धुंधला है। सर, धुंधल- आपका नेटवर्क खराब है। इधर तो अच्छा स्पीड दे रहा। देखिए। अब देखो तो, देखो तो, हाँ, इधर से ठीक है सर, काम आ रहा है, चलिए ठीक है। ठीक है, चलो। तो यस सर, चलिए। हाँ, एक्स ये किसी एक को बाहर रख दिए, यू को बाहर रख दिए, भी का डिफरेंशिएशन कर दिए, प्लस दिए, और भी को बाहर कर देना है और यू का डिफरेंशिएशन कर देना है। किसके रेस्पेक्ट में? एक्स के रेस्पेक्ट में। तो ये तो बाहर था, लिख दिया। इसका डिफरेंशिएशन एक्स टू दी पावर एन वाला, तो एन एक्स के पावर एन माइनस 1 प्लस है, प्लस दे दिया, एक्स के पावर 5 बाहर है, और इसका डिफरेंशिएशन अब कर देना है। तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? अभी देखे थे, ये एक ऑपरेटर होता है, इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, तो एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में क्या होगा? 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर 3 पर ऑपरेट करेगा, तो 3 तो कांस्टेंट टर्म है, उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इसको सजा के लिख लीजिए, x प्लस 3, और ये क्या हो जाएगा? 5x के पावर 4 और प्लस x के पावर क्या हो जाएगा आपका? 5। यही आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, तो u इंटू भी का तो एकदम इजी है। u इंटू भी के फॉर्म में हो, किसी एक को बाहर रखो, v का डिफरेंशिएशन करो, प्लस दो, फिर v को बाहर रखो और u का डिफरेंशिएशन कर दो। किसके रेस्पेक्ट में? y जिस पे ओवरऑल डिपेंड कर रहा है, इस केस में x पे डिपेंड कर रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में। अगला क्वेश्चन अब देखो, इसको मिटा दूं। तो ये एक फॉर्म है, इसको प्रोडक्ट रूल हम लोग बोलते हैं। अब जैसे आप ट्राई करो तो इसको, बहुत आसान है। इसका डिफरेंशिएशन करो, तो देखो ये u फंक्शन u है और ये क्या है? v है। u इंटू भी के फॉर्म में है कि नहीं? और y ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है।
तो x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, लेकिन u इंटू भी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? u इंटू भी का फॉर्म है। कुछ याद रखना पड़ेगा आपको फॉर्म। आप कैलकुलस जब पढ़ेंगे, उसका आवाज जा रही है? यस सर। आप जब कैलकुलस पढ़ेंगे वहां तो इंटीग्रेशन में आपको फॉर्म याद नहीं होगा तो क्वेश्चन ही नहीं बनेगा। बहुत इंटेलिजेंट चीज है। वैसे ही आप मैथमेटिक्स के हैं तो यहीं पर सीखो, थोड़ा मैथ के लिए भी बता दे रहा हूँ। ये फॉर्म याद होना चाहिए। ऐसे तो इजी है, फिजिक्स में जो यूज होता है छोटा छोटा टर्म रहेगा, लेकिन मैथ के लिए भी सीख लो। ये u इंटू भी का अगर फॉर्म हो, है ना, u इंटू भी का फॉर्म हो तो u को बाहर रखेंगे, v का डिफ्रेंसिएशन करेंगे, प्लस देंगे, v को बाहर सर रखेंगे और वीडियो u नहीं का आ रहा आपका? वीडियो। हेलो। हाँ इधर से तो आ रहा है, पूरा खूब अच्छा से दिख रहा है। सर इधर आपका नेटवर्क लाल दिखा रहा। इधर तो खूब अच्छा से जैसे चल रहा था वैसे दिखा रहा है। मैं तो रुकिए, यहाँ तो भेज देंगे। क्योंकि एयरटेल का टावर मेरे घर से मुश्किल से हाफ किलोमीटर है, बगल में ही। नेटवर्क बहुत स्ट्रांग रहता है। हाँ आवाज आ रही है? यस सर। चलो चलो। तो ये u इंटू भी का फॉर्म है। किसका फॉर्म है? u इंटू भी का फॉर्म है। यूएनटी। हाँ, और y देखना है ओवरऑल किस पे डिपेंड करता है और फॉर्मूला पे बैठा लेना है। तो इसको बनाओ तो, यस सर। ट्राई करो। चलो इसको पहले एक बार देख ही लो। y देखना ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे। तो सबसे पहला काम यही कर देना है, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x लिख देंगे, वी गेट। अब देखना है ये u इंटू भी का फॉर्म है। ये u है और ये क्या है? ये एक अलग फंक्शन है, ये एक अलग फंक्शन है ना, लेकिन x में है ना। ऐसा नहीं होगा ये x का फंक्शन होगा u और v जो होगा वो t का फंक्शन होगा, ऐसा आपके सिलेबस में नहीं है। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, तो यहाँ लिखेंगे डी बाई डी एक्स और y के जगह ये वाला टर्म आप लिख देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये u है और ये क्या है आपका? v है ना। तो अब देखो किसी एक को बाहर ले लो, u को बाहर ले लो, है ना, v का डिफरेंशिएशन कर दो डी बाई डी एक्स और v के जगह क्या है? x प्लस 2 है। फिर प्लस देते हैं, फॉर्मूला में ही है, फॉर्मूला बताया था। प्लस देते हैं, यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन किए हैं ना इसको बाहर रख लेंगे, और जिसका डिफरेंशिएशन नहीं किए हैं उसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे, बस। ठीक है। अब देखो ये तो रूट एक्स बाहर है, इसको बाहर रखो, और इसका डिफरेंशिएशन अभी करना सीखे भी हैं। इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए, प्लस देके इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए। लिख भी दे रहा हूँ डी बाई डी एक्स, यहाँ एक्स हो जाएगा प्लस ये डी बाई डी एक्स और ये क्या हो जाएगा आपका? 2 पे ऑपरेट कर लेगा। इसका काम कर दिए, प्लस है प्लस लिख दीजिए, है ना। ये तो बाहर है, इसको बाहर रखो और इसको इस पे ऑपरेट करा दीजिए। तो ये जानते हैं आप, है ना, डी बाई डी एक्स, इसको एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, अब बस जाके लिख लीजिए, ये तो रूट एक्स है, बाहर है। ये क्या होगा? बोलो, एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में अब याद ही भी हो गया, एक होता है। कितना होता है? एक्स टू द पावर n वाला फॉर्मूला है, यहाँ 1 हो जाएगा। अच्छा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 0 हो जाएगा। प्लस है, प्लस दे दीजिए, ये तो बाहर है। और ये एक्स टू दी पावर n वाला फॉर्मूला पढ़े तो n एक्स के पावर n माइनस 1 हो जाएगा, बस। तो ये हो गया रूट एक्स। देखो इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये रूट ही एक्स रहेगा, प्लस यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस 2 और ये हो जाएगा 1/2 एक्स के पावर, देखो तो -1/2 हो जाएगा। तो रूट एक्स प्लस एक्स प्लस 2 और ये क्या हो जाएगा? 1/2 नीचे में आएगा तो रूट एक्स लिख सकते हैं। तो यहीं पे आंसर आपका हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, जो मेन कंसेप्ट है उस पर ध्यान दो। ये मैथ का चीज है, दूसरा कुछ नहीं, ये सब पढ़ा चुका हूं। यहाँ पर देखो, एवरी के एक्सप्रेशन हो,
अभी वही पढ़ रहे हैं, u इंटू भी के फॉर्म में हो और ये भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा, ये भी फंक्शन ऑफ एक्स होगा। कहने का मतलब y ओवरऑल x पे डिपेंड करेगा, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो u इंटू भी का अगर फॉर्म है तो u को बाहर रखेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस देंगे, v को बाहर रखेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे। और इसका डिफरेंशिएशन आप पहले पढ़ा चुका हूँ 10-12 क्वेश्चन, बस उसी को यहाँ पर सर वहां पे 1 + 0 कैसे हुआ था? 1 x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 नहीं होगा। 2 क्वेश्चन बनाए थे, मैं डायरेक्ट लिख दिया। क्यों, यहाँ पावर में 1 है कि नहीं? कंफ्यूज हो गया हमको, बताइए ना। हाँ तो अभी तो बताया था, यस सर। बताओ। यहाँ पर अगर कोई पूछे तो हाँ, पावर में 1 1 है - ना। 1 0। हाँ तो ये क्या हो जाएगा, यस सर। n x के पावर n-1, तो ये हो जाएगा x के पावर 0 और समथिंग के पावर यस 0 सर। 1 नहीं होता है। तो ये याद भी कर लेना यस सर। कि x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 होता है, t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में 1 होता है। अब तो ये याद हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है। और मैं बोल दूं, अभी आप पढ़ रहे हैं, आप एक यस सर। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जब आप मैथ में पढ़ेंगे ना तो यही कहेंगे कि सर क्या पढ़ा रहे यस थे, सर। कि एक लाइन में ये आंसर आप तुरंत बोलेंगे। x के पावर 7 है, 7 x के पावर 6, तो बहुत आसान है। यस सर। तो ये देखो u इंटू भी का फॉर्म है ना, ये भी फंक्शन ऑफ x, ये भी फंक्शन ऑफ x, y ओवरऑल x पे डिपेंड कर रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। उसके बाद y के जगह ये लिख देंगे, u को बाहर रखेंगे, यस v सर। का डिफरेंशिएशन करेंगे, प्लस देंगे क्योंकि फॉर्मूला में प्लस होता है, फिर v को बाहर रखेंगे या u का डिफरेंशिएशन करेंगे। ये तो बाहर टर्म है, इसको तो एज इट इज उतार देना है, इसका डिफरेंशिएशन करना है तो वही लिख दिया, इसको इस पे अपडेट करा दिया, प्लस दे करके इसको इस पे अपडेट करा दिया जैसे पढ़ाता था। फिर प्लस यहाँ पर है, ये दे दिया, ये तो बाहर टर्म है, और इसका डिफरेंशिएशन आप जानते ही हैं, बस पावर वाला फॉर्मूला पर बैठा लिया, दूसरा कुछ नहीं किया। अब एक क्वेश्चन और बना लूं, तो u यस इंटू भी का याद हो गया आपको। किसी एक को आप भी को भी बाहर रख सकते हैं, u का डिफरेंशिएशन प्लस, है ना, जिसका डिफरेंशिएशन हो गया है फिर उसको बाहर रख दो, और जिसका नहीं हुआ है उसको कर दो, है ना। तो यस इसमें सर। यही याद रखना है, u इंटू भी के फॉर्म। जैसे एक बहुत सिंपल ही दे रहा है, आप प्रूफ भी कर देना है। अच्छा चलो, x के पावर 2 और x के पावर 5 दे रहा है, 2 मेथड से इसको बता रहा हूं। फर्स्ट मेथड, जैसे आप पढ़ते थे, आप कहेंगे कि सर उसको u इंटू भी पर क्यों करें, इसको तो ऐसे भी तो लिख सकते थे, x के पावर 2, x के पावर 5, x के पावर 7 है, 7 है, तो y x पे डिपेंड कर रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx, तो d बाई dx आवाज जा रही है पुष्कर? आपका आवाज कट कट के आ रहा है। आवाज जा रही है पुष्कर?
वीडियो आ रहा है। चलो चलो ये कम से कम देख लो। तो फर्स्ट मेथड जो आप पढ़ चुके हैं उसी को लिखा। तो आप कहेंगे कि इसको तो x के पावर 7 लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट तो 7x के पावर 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x के पावर 6 हो जाएगा। यस सर। कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कहेंगे सर इसको u इंटू वी पर बना दीजिए, वो उससे भी करेंगे तो इतना ही आंसर होगा। देखना सेकंड मेथड, यही सब पढ़ना चाहिए, आप मैथ के स्टूडेंट हैं। तो ये तो u है और ये क्या है, v है, ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ x है। आप प्रोडक्ट के फॉर्म में हैं तो आप u इंटू वी वाला फॉर्म लगा सकते हैं। y ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है, तो किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि ये फंक्शन ऑफ x हो u और जो v हो फंक्शन ऑफ t हो, ये कभी नहीं होगा। ये भी फंक्शन ऑफ x है तो ये भी फंक्शन ऑफ x है, ये भी फंक्शन ऑफ अगर t होगा तो ये भी फंक्शन ऑफ t होगा आपके सिलेबस में। चलो सेकंड मेथड देखते हैं। तो ओवरऑल किस पे डिपेंड कर रहा है, बोलो, x पे डिपेंड कर रहा है, तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। और ये भी बोल दूं, ये बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं है, अभी आपके लिए लिख रहा हूं। dy बाई ये क्या हो जाएगा आपका dx, तो d बाई डी एक्स और y के जगह ये वाला टर्म है लिख दे रहा हूं एक्स स्क्वायर, और इंटू में क्या है x के पावर 5। ठीक है, चलो तो ये u है और ये क्या है आपका v है। फॉर्मूला क्या है, u को बाहर कर दीजिए या v को भी बाहर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। u को बाहर और जो बच गया उसका डिफरेंशिएशन प्लस दे देंगे, प्लस देना होगा, यहाँ फॉर्मूला में प्लस रहता है। फिर यहाँ पर जिसका डिफरेंशिएशन नहीं हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, या जिसका हो गया है उसको नहीं करेंगे, उसको बाहर कर देंगे, और जिसका नहीं हुआ है डिफरेंशिएशन उसका डिफरेंशिएशन यहाँ पर कर देंगे। ये तो बाहर का टर्म है ना। और x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है, तो n x के पावर n माइनस 1 तो 4 हो जाएगा, प्लस x के पावर 5, ये x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला है, तो n x के पावर n माइनस 1 तो 2x हो जाएगा। देखो तो ये कितना हो जाएगा 5x के पावर 6 प्लस 2x के पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 5x के पावर 6 है और प्लस 2x के पावर 6 है, तो कितना हो जाएगा 5 2 7, x के पावर 6 नहीं हो जाएगा, बोलो। देखो सेम आंसर आ रहा है। यस सर। तो इसका मतलब ये कुछ नहीं है, एक फॉर्म है। आप मैथ में जाएंगे, इसीलिए अभी तो एकदम छोटा एग्जाम्पल लिया, आपको ऐसा ऐसे वेराइटी देगा यहाँ। आपको मैथ में पढ़ना है तो समझिए ये आपके लिए क ख ग घ है डिफरेंशिएशन का, वहां पढ़ेंगे तो एक एक Yes, sir. फॉर्म को डिटेल पढ़ना होगा। ठीक है, तो आपको अभी पूरा ध्यान से इसको बेसिक बेसिक इसीलिए मैं बोल रहा हूँ जो फिजिक्स में काम है। अब मैं थोड़ा ऊपर का लेवल भी चलूंगा जो मैथ में आपको टच करता है, तो यहीं तक रहने देते हैं, फिर कल पढ़ेंगे। ठीक है सर, इसका फोटो खींच के भेज दीजिएगा। ठीक है ठीक है। यस।